पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 के हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में आपके MRF उनकी एक कंपनी है, उसका पर शेयर जो है वो 1 लाख को रीच कर गया है। इंडियन हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह देखने में आया है। कितना काम वहाँ पे हो रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 75 अरब डॉलर की लायबिलिटीज है हमारे ऊपर जो हमने 3 साल में अदा करनी है। मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो हम भारत से भी आगे हैं? यार अगर आप देखो तो हम हर चीज़ में ही आगे हैं उनसे, हम IT में आगे हैं। यार आप वैसे आप लोग वही है ना। इस वक्त पोजीशन ये है कि लोअर मिडिल क्लास आदमी जो है उसके पास भी खाने के लिए रोटी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकी, हमें पाकी कहा जाता है। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टायर बनाने वाली कंपनी MRF ने इतिहास रच दिया है। मंगलवार को कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर की कीमत 1 लाख रुपए के पार चली गई। MRF ये उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। कारोबार में कंपनी का शेयर NSE पर 1 लाख से ऊपर चला गया। पिछले 22 साल में इस शेयर ने अपने निवेशकों को मालामाल किया है। 2001 में इस शेयर की कीमत 1200 रुपए थी। पिछले 1 साल में इसकी कीमत में 45% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले 3 साल में इसमें 82% तेजी आई। चेन्नई की इस कंपनी का शेयर फरवरी 2012 में 10,000 रुपए था और उसके बाद इसमें 900% तेजी आ चुकी है। इसे 90,000 रुपए से 1 लाख तक पहुंचने में 2 साल का समय लगा। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के LPG कंटेनर तालिबान ने तोरखम बॉर्डर पर रोक लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव पैदा हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा देखें, आपने आज स्टोरी भी एक की है, दोपहर में आप मुझे बता रहे थे कि हमने जो वेल्थी लोग जो हैं उनकी जो क्रिएशन हुई है उसमें भी कौन से ट्रेड हैं और कौन से लोगों ने माल ज़्यादा बनाया है। तो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 के हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में आपके अच्छा, अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन की क्लास क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ताल्लुक पैसे की क्रिएशन से है और उस क्रिएशन से है जो शायद जिसके मीन्स भी क्वेश्चन उन पर उठाए जा सकते। मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फ़र्क बता दूं। ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बात ये है कि वो खाओ न लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके की नहीं फिर रहा होता। तो ये नलायकी इन्होंने की है हमारी, जो आपकी जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है जो आपकी। इसलिए हम जो है आज वो अभी मेरे साथ थे इशफाक हसन खान साहब, वो कह रहे थे कि मैं आपको फिक्र देने लगा। मैं हैरान रह गया। पिछले 4.5 सालों में रुपए को डिवैल्यू करके $135 बिलियन का नुकसान हुआ इस मुल्क। ये नलायकी 135 बिलियन, यानी वो जो वार ऑन टेरर है पूरी, उसमें $200 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ। 100 बिलियन क्लेम किया था। क्लेम किया जाता है कि 200 तक, वो कुछ 100 की बात यार 4.5 साल में। अच्छा, ये आपने 135 बिलियन सिर्फ इसकी कमी में। और आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये बात कहने लगा हूँ, ये जो आपने बिल पास किया था इसका स्टेट बैंक का,
ये नहीं करना। स्टेट बैंक का बिल आप पास करते, लेकिन जो स्टेट बैंक का गवर्नर है उसको अकाउंटेबल ही तो बनाते। वो कहते हैं जब ये पास हो रहा था पिछली हुकूमत में, हमने बहुत शोर डाला था। आज का आपसे क्वेश्चन ये है, MRF इंडियन एक कंपनी है, उसके शेयर की प्राइस जो है पर शेयर प्राइस 1 लाख तक चली गई है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं? अगर मैं स्टॉक मार्केट की आपसे बात करूं, कितना काम कर रहा है भारत और हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? सर बेसिकली जहाँ तक बात करूँ काम करने की, तो काम में तो हम आलसी बिल्कुल नहीं है। काम तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो हुनर हमारे पास है वो बाकियों के पास नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट उनका भी है, हमारा भी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना चाहिए और गवर्नमेंट को हमें इस चीज़ में जो है फैसिलिटेट करना चाहिए। हम दिन ब दिन, जैसे कि अभी आपको पता है कि डॉलर्स के रेट बहुत हाई हैं, तो अगर हम इसमें थोड़ी सी इंपोर्ट को ऑन करें, क्योंकि कोविड की वजह से बड़ा मामला ख़राब हुए हुए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी थोड़ी सी बूस्ट करेगी, और स्टॉक एक्सचेंज बूस्ट करने से बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, जिसकी बेसिस पे हमारी इकोनॉमी जो है वो कुछ बेटर हो जाएगी। सर क्या वजह है? किसी भी शोबे को आप उठा के देख लें, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर बात कर लें, आप कोई भी शोबे का नाम लें, आपको उसमें भारत ही लीड करता नज़र आएगा। और एक टाइम था कि जब हम अपने साथ कंपेयर किया करते थे, अब वो दुनिया में टॉप के ऊपर रैंक कर रहा है। डिजिटल पेमेंट्स के अंदर दुनिया में नंबर 1 कंट्री है भारत, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स कर रही है। वजह आपको क्या लगती है कि इतना आगे निकल गया? मुख्तलिफ या इसके आप कह लें कि राय हैं और स्टेट ऑफ माइंड है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं इसमें, कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं। अगर तो आप नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाएं तो कह लें कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका आगे निकलना नेगेटिव तो नहीं हो सकता? डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि यार देखो आईटी में डेफिनेटली वो आगे है, बिल्कुल है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर देखो तो हमें ज़्यादा अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन अगर आप उनको देखो तो उनका बच्चा इंग्लिश बोलता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। लेकिन आईटी बेस्ड में वो लोग बहुत आगे हैं हमसे। तो गाड़ियाँ अपनी बना रहे हैं वो। सर एप्पल जो एक बहुत मशहूर ब्रांड है, उसकी आउटलेट वहाँ ओपन हो गई है। सही बात है। हमें वो चीज़ दी जाती है जो कि 20 साल इस्तेमाल होकर हमारे पास पहुँचती है, जो कि हमारा एक बहुत बैकड्रॉप भी है। हमें यही वो चाहिए कि हमें इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑन प्रायोरिटी बेसिस रखना चाहिए, ना कि एज़ कम्पेयर टू अभी आप देखें कितने बच्चे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री कर रहे होंगे। लोग MBA, अकाउंट्स, BBA, टीचिंग यहीं जाएंगे, खुद भी तो वो ग्रूम नहीं करते, या हमें कोई ग्रूम करने वाला भी तो नहीं है, कोई बताने वाला भी तो नहीं है। सर यही वजह है कि जो मोस्टली कंपनीज़ के CEOs हैं वो आपको इंडियंस नज़र आते हैं। दुबई में ज़्यादातर ये है। अगर आप दुबई को भी अगर विज़िट करें, जो कि सिर्फ आप कह लें एक सहरा है, उन्होंने पूरी दुनिया बसा दी वहाँ पे। हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है ज़खायर ही बहुत ज़्यादा है।